हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के 7वें अध्याय को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन संडे है, मुझे लगता है कि कठिनाई है कोई। वैसे भी कठिनाई नहीं होती। ये कहाँ से आ गया? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। विश्वस्य नाथ रूपौसौ भक्तिवर्त्मा प्रदर्शनात् भक्तचक्रे वर्तित्वात् चक्रवर्ती आख्याभवत्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयन्थस्त्वयि भद्राणि विधुनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालिना नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना।
अन्याश्च हस्तचरणश्रवणा त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोगों ने कल क्या सुना था देखना पड़ेगा एक बार। सुत गोस्वामी जी, हाँ यहाँ पे समाप्त किया था हम लोगों ने। ओके। निशम्य भीम गदितम द्रौपद्याश्च चतुर्भुजा आलोक्य वदनम सख्युर इदम आहा हसन्निव। भीम के वचन को सुन करके और द्रौपदी और अन्यों के वचन सुन करके भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज हो गए और अपने मित्र अर्जुन का मुख देखने लगे और उसके बाद मुस्कुराते हुए कहे। तो प्रश्न होगा कि क्या कहे, वह आज हम देखने वाले हैं। उसके बाद क्या अर्जुन करते हैं वह भी देखने वाले हैं। और भगवान श्री कृष्ण की इच्छा हुई तो आज हम इस अध्याय को पूर्ण करने वाले हैं। मेरे पीछे बोलिए। आज हम लोग आवृत्ति कम करेंगे ताकि हम सारे श्लोक कर सकें। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्या, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्या, आततायी वधार्हणा, आततायी वदार्हणः, मय्येवो भय आम्नातं, मय्येवो भयमाम्नातं, परिपाह्यानुशासनम्। परिपाह्यानुशासनम्। श्री भगवान वाच, श्री भगवान उवाच, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्या, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्या, आततायी वधार्हणः, आततायी वदार्हणः, मय्येवो भयमाम्नातं, मय्येवो भयमाम्नातं, परिपाह्यानुशासनम्। परिपाह्यानुशासनम्। उसका अनुवाद देखते हैं। ओफो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा किसी ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह आतताई हो तो उसे अवश्य मारना चाहिए। ये सारे आदेश शास्त्रों में हैं और तुम्हें इन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। श्री भगवान वाच अर्थात श्री भगवान श्री कृष्ण ने कहा ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण के बेटे का वध कभी नहीं करना। बेटा का मतलब यहाँ बेटा है, अर्थात ब्राह्मण के किसी संबंधी का वध कभी नहीं करना चाहिए। आतताई वधारहणा, लेकिन जो आतताई है उसका वध होना ही चाहिए। मयि एव उभय आमनातम, आमनातम मतलब शास्त्र, और ये शास्त्र के वचन तो हैं, उभय मतलब दोनों शास्त्र के वचन हैं, और ये मयि एव ये मेरे ही द्वारा है, क्योंकि भगवान ने ही शास्त्रों की रचना करी है। परिपाह्या अनुशासनम, इन दोनों का ठीक से पालन करना चाहिए। आतताई का वध भी हो जाना चाहिए और ब्रह्म बंधु का वध नहीं भी होना चाहिए। ये भगवान परीक्षा ले रहे हैं, और इसे कहते हैं इंग्लिश में इक्विवोकल वर्ड्स। क्या कहेंगे इसको? इक्विवोकल वर्ड्स को क्या कहते हैं आप? अनेकाधिक कह सकते हैं। ये भी कर लो, वो भी कर लो। प्रभु जूस पिए कि पराठा खाएं, दोनों कर लो, या कुछ भी ऐसा कह सकते हैं, मतलब कुछ भी ऐसे कह सकते हैं। तो इसको अब देख लीजिए अन्वय। ब्रह्म बंधु न हंतव्य, अधम ब्राह्मण को भी नहीं मारना चाहिए। मैं तो समझ रहा हूं आप लोग अभ्यस्त हो रहे होंगे अब अन्वय को पढ़ने और समझने में। हाँ तो बोल दो कम से कम। हाँ ठीक ठीक, हाँ हाँ तो बोल देना चाहिए।
आतताई वदारहणा, क्या हुआ? एकदम स्पष्ट है, आतताई का वध होना ही चाहिए। एग्जॉस्ट क्यों चलाया हुआ है? अच्छा ठीक है, तो खिड़की तो खोल दीजिए कम से कम। ये दोनों बात हो गई। एग्जॉस्ट भी मत चलाइए, एग्जॉस्ट भी चला दीजिए और एसी भी चला दीजिए, ये क्या बात हुई? अनेकाधिक बात हो रही है। चलिए अभी हम विरोध नहीं कर रहे। मय्येव उभयम आपनातम, मैंने ही इन दोनों बातों को शास्त्र में कहा है। समझ रहे हैं? आपने धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र दोनों की बात सुनी थी। अर्थशास्त्र के अनुसार आतताई को मार देना चाहिए, धर्मशास्त्र के अनुसार ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए। कौन बोल रहा है? भगवान बोल रहे हैं। सारे वेद तो वेद इत्यादि जो कुछ भी है वह भगवान के निश्वास से प्रकट हुए। तो यहाँ सप्लाई किया गया है, अनुशासनम परिपाही, मेरी आज्ञा का पालन करो, इन दोनों आज्ञा का पालन करो। ये चीज बहुत इजी है। चारार्थ दर्शनी, किसी ब्राह्मण का वध नहीं होना चाहिए, परंतु मनु ने कहा है कि यदि एक आतताई मारने की इच्छा से आता हो तो उसे मारा जा सकता है, यद्यपि वह वेदांत में विद्वान भी क्यों ना हो। इसको हम लोगों ने पिछले श्लोकों में कर दिया था, इधर व्याख्या नहीं कर रहे। मुझ मतलब भगवान श्री कृष्ण, मुझ श्री कृष्ण शास्त्रों के निर्माता के द्वारा आदेशित दोनों निर्देशों का पालन करो। ये आमनातम से कहने का अर्थ है। चूंकि अश्वत्थामा को अभी भी ब्राह्मण माना जाता है और चूंकि वह आतताई नहीं है, क्योंकि उसके हाथ में शस्त्र नहीं है, इसलिए उसे मारना नहीं चाहिए। क्वाइट इंटरेस्टिंग। आतताई को मारना चाहिए, लेकिन इस समय वह आतताई नहीं है इसलिए, और ब्रह्म बंधु तो है ही इसलिए नहीं मारना चाहिए। लेकिन पहले आतताई रहा था तो इसलिए दंड भी प्राप्त होना चाहिए। एकदम कोर्ट केस चल रहा है कि नहीं? एकदम भगवान कोर्ट केस चला रहे। कितना देखिए आचार्यगण युक्ति पकड़ रहे हैं इसकी। सब ये बात समझ में आ रही है? इस समय अश्वत्थामा के हाथ में कोई शस्त्र अस्त्र नहीं है, तो वह तो युद्ध करने के लिए सक्षम नहीं है, बांधा गया, उसको क्यों मार रहे हैं? यह मेरा मत है। पूर्व में तो फिर आपने पहले क्यों कहा था मार दो? अर्जुन अगर पूछे कि अभी आप कह रहे हो ये सब बातें बोल रहे हैं और पहले तो बोले थे मार दो। पूर्व में मैंने जो तुमको ब्रह्म बंधु को मारने के लिए कहा था वह केवल तुम्हारे धर्म परीक्षा लेने के लिए था। स्पष्ट है। अतः इस ब्रह्म बंधु को मत मारो, अपितु से मुक्त कर दो। तब मैंने कहा है कि धर्म को जानने वाला भयभीत या बिना रथ की शत्रु का वध नहीं करता है, और मैंने यह भी कहा है कि उसका वध करना ही उत्तम है, परंतु उसे मारने के कारण मत बनो, उसके वध को बंधन का रूप लेना चाहिए। यही मेरे शब्दों का वास्तविक अर्थ है। मैं तो समझाना नहीं पड़ा होगा, समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब ये रथ के बिना तो है, शत्रु है लेकिन रथ के बिना तो है, भयभीत भी है। अगर आप ये भी देखें इस समय, तो इसका वध जो है उचित नहीं। लेकिन दंड नहीं देना है ऐसा नहीं कह रहे हैं। दंड अभी आप देखने वाले हैं कि दंड क्या दिलवाएंगे। तात्पर्य बहुत इजी है, तो हम बस पढ़ेंगे और जो कुछ नहीं समझ में आएगा उसकी व्याख्या करेंगे। अर्जुन असमंजस में था, क्योंकि विभिन्न शास्त्रों में से विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दिए गए प्रमाण के अनुसार अश्वत्थामा का वध होना था और उसे जीवन दान भी मिलना था। इजी है। ब्रह्मबंधु या ब्राह्मण के निकम्मे पुत्र के रूप में अश्वत्थामा वध्य नहीं था, किंतु साथ ही वह आतताई भी था। मनु द्वारा निर्दिष्ट मत के अनुसार आतताई, यद्यपि वह ब्राह्मण भी क्यों ना हो, ब्राह्मण के अयोग्य पुत्र का क्या कहना, वध्य होता है। ओ, एक इंटरेस्टिंग बात है, हम लोग इधर ध्यान नहीं दिए कि ब्राह्मण अगर वेद को जानने वाला भी है, फिर भी अगर वह मारने के लिए उद्यत होता है युद्ध स्थल में, तो मार देना चाहिए। तो उस दृष्टि से ब्रह्म बंधु को मारने में क्या हर्ज है? ये ध्यान नहीं दिए हम लोग, ये ध्यान नहीं दिए हम लोग कि ब्राह्मण को भी, ये मेरे भी ध्यान में नहीं आया कि जब ब्राह्मण भी अगर अटैक करे उसे मार देना चाहिए। तो ब्रह्म बंधु, ये तो ब्रह्म बंधु है, तो ब्रह्म बंधु के रूप में अटैक कर रहा है तो क्या दिक्कत है? देखिए ब्राह्मण अटैक कर रहा है तो कम से कम आमने सामने से लड़ रहा है ना, इसने तो बच्चों को, सोते हुए बच्चों को मारा है। ये तो क्षत्रिय का भी कार्य नहीं कर रहा है, तो ये ब्रह्म बंधु, तो उसको मारने में क्या दिक्कत है? ये बात भी हमको ध्यान रखनी होगी। एक स्ट्रांग पॉइंट है इस केस में, अगेंस्ट में, अश्वत्थामा के अगेंस्ट में। द्रोणाचार्य निसंदेह असली ब्राह्मण थे, लेकिन वे युद्ध भूमि में डटे थे, देख लीजिए, इसलिए मारे गए। पर अश्वत्थामा आतताई होकर भी बिना किसी अस्त्र के खड़ा था। आतताई होकर मतलब बच्चों को मारा था इसलिए आतताई था, लेकिन इस समय वह अस्त्र के बिना खड़ा था। तो बड़ा असमंजस वाली बात हो रही है।
नियमिस्त्र है कि यदि आतताई अस्त्र रहित या रथविहीन हो तो उसका वध नहीं किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से ये सब अर्जुन की उलझने थी कि क्या करना चाहिए। इसने आतताई है, ब्रह्मबंधु है, गलत काम किया है, लेकिन अभी ये अस्त्र से रहित है, मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए। इजी, आगे बढ़ते। अब देखिए, कुरु मतलब करो, कुरु मतलब कुरुवीर नहीं। ठीक, मेरे पीछे बोलिए। कुरु प्रतिश्रुतं सत्यम गुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत् सान्त्वयता प्रियाम् यत्तत् सान्त्वयता प्रियाम् प्रियं च भीमसेनस्य प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चाल्या मह्यमेव च। पाञ्चाल्या मह्यमेव च। तुम्हें अपनी पत्नी को दिए गए वचन भी पूरे करने हैं और तुम्हें भीमसेन तथा मेरी तुष्टि के लिए भी कार्य करना है। पहले संस्कृत समझते हैं, फिर इस पर विचार करेंगे। यत प्रियाम प्रतिश्रुतम सत्यम कुरु। यत अपनी, यत मतलब जो, प्रियाम अपनी प्रिया द्रौपदी को, प्रतिश्रुतम आपने प्रतिज्ञा करी थी, सांत्वयता सांत्वना देते हुए जो प्रतिज्ञा करी थी, सत्यम कुरु तत्सत्यम कुरु उसको आप सत्य कीजिए। क्या प्रतिज्ञा करी थी? तुम्हारे लिए साड़ी लेके आऊंगा नहीं, इसका सिर लेके आऊंगा। साड़ी लाना कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर लेके आऊंगा। महाराज जी तो बड़ा अलग तरह से व्याख्या कहते हैं कि ये नहीं लिखा था कि सिर काट के लेके आऊंगा ये बोला था कि सिर लेके आऊंगा, तो सिर सही तो लेके आया ना महाराज जी विनोद करते को पता नहीं महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बोला था सिर लेके आऊंगा, तो सिर लेके तो आ गए, ये तो ना काट के लेके आऊंगा। खैर जो भी है। प्रियम च भीमसेनस्य पांचाल्य मह्यमेव च। भीमसेन क्या बोल रहे हैं? मारो इसको, उसको प्रिय कीजिए। पांचाल्य कह रही है मत मारो, उनका प्रिय कीजिए। और मह्यम मेरा प्रिय कीजिए। अब ये और मह्यम का अर्थ क्या हुआ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। भीमसेन कह रहे मार दीजिए, पूरा मार दीजिए, ठीक, खत्म कीजिए। द्रौपदी कह रही नहीं सम्मान कीजिए, छोड़ दीजिए, पूरा छोड़ दीजिए। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? दोनों बातें कह रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। ब्रह्मबंधु को मारना नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए तो यानी कि इसको मारना भी है और नहीं भी मारना है हमारे एक भक्त इस प्रकार से बोलते थे, कुछ उसको बहुत मजाक बनाते थे। प्रसादम खाना तो है लेकिन नहीं भी खाना है, ऐसे करके बड़े कंफ्यूज रहते थे। तो खैर भगवान यहाँ पे दोनों बात चाह रहे हैं, कुछ अंतर समझ रहे हैं। अगर आप केवल यही सोचे हैं कि भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि छोड़ देना चाहिए, तो ये तो गलत होगा, क्योंकि यहां पे फिर शब्द मह्यम एव का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। क्या ध्यान दे रहे हैं? भीमसेन कह रहे हैं मारो, पांचाली देवी, पांचाली मतलब द्रौपदी कह रही छोड़ दो। ये दो बिल्कुल अपोजिट तट हो गए, अलग अलग। लेकिन भगवान कह रहे नहीं, दोनों ही करना है, मारो भी और नहीं भी मारो, तो ये काम करना है। तो ऐसा कार्य करेंगे जिससे तीनों लोग संतुष्ट हो जाए। प्रियाम सांत्वयता, अपनी प्रिया द्रौपदी को सांत्वना प्रदान करते हुए, त्वया तुम्हारे द्वारा यत प्रतिश्रुतम जो प्रतिज्ञा की गई थी, तत्सत्यम कुरु उसको सत्य करो। हाँ, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, अपनी प्रतिज्ञा से डिग नहीं सकते। भीमसेनस्य पांचाल्य मह्यमेव च प्रियम कुरु, भीमसेन द्रौपदी और मेरा भी प्रिय कार्य करो, हम तीनों उससे प्रसन्न हो जाए। ठीक है, आसान था। सारार्थ दर्शनी, तुमने द्रौपदी को अश्वत्थामा का सिर लाने का वचन दिया था, अतः तुमको इसका सिर काट देना चाहिए, और अर्जुन उनका सिर काटेंगे भी। अभी देखिएगा बड़ा रोचक रूप से, सिर काटेंगे भी, और वहां पे हम शब्दों को थोड़ा घुमा के बोलेंगे। उधर तुमको भीम को भी प्रसन्न करना चाहिए, तुम्हें द्रौपदी को भी प्रसन्न करना चाहिए जो उसे मारा हुआ देखना नहीं चाहती। तुम्हें मुझे और अन्यों को प्रसन्न करना चाहिए क्योंकि वह मुझे प्रिय हैं। यह च द्वारा इंगित हो रहा है। मतलब और कौन थे जो लोग? युधिष्ठिर महाराज ने द्रौपदी माता का अनुमोदन किया, अन्य स्त्रियों ने किया था, अन्य लोगों ने भी किया था। तो मुझको तो प्रिय करो। मह्यम क्या है संस्कृत, एक मिनट देखिए। मह्यम एवच, निश्चित रूप से मुझको भी संतुष्ट करो और सबको संतुष्ट करो, क्योंकि उनको संतुष्ट नहीं करोगे तो भी मैं संतुष्ट नहीं होगा, युधिष्ठिर महाराज को संतुष्ट नहीं करोगे तो मैं संतुष्ट नहीं होगा। तो परीक्षा काफी कठिन थी।
तात्पर्य, इनके अतिरिक्त अर्जुन को अपने उस वचन का पालन करना था जिसे उसने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए दिया था। इजी है। और उसे भीम तथा कृष्ण को भी संतुष्ट करना था जिन्होंने अश्वत्थामा के वध की सलाह दी थी। लेकिन भगवान ने दोनों सलाह दे रहे हैं, अभी केवल वध की सलाह नहीं दे रही थे। पिछले श्लोक में देखा ना, मारना भी चाहिए और नहीं भी मारना चाहिए। यह दुविधा थी अर्जुन के समक्ष और इसका समाधान निकाला कृष्ण ने। इससे पहले हम आगे जाएं, आप लोग कभी कभी सोचते हो या ना सोचते हो मुझे नहीं पता कि भगवान सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते। अब ये इंटरेस्टिंग है। नहीं, भगवान की खुद ही बोल रहे हैं कि सीधे सीधे बोलने में आनंद नहीं आता है, तो ऐसी बात बोली जाए जिसके कई अर्थ निकलने चाहिए। भगवान कृष्ण इसमें एक्सपर्ट हैं, वैसे तो हर चीज में एक्सपर्ट हैं। जैसे आप सुने होंगे प्रसिद्ध श्लोक, नेहा भी क्रम नाशोस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पम अस्य अपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, कि इस भक्ति के क्रम में कुछ भी नाश नहीं है और उसका थोड़ा सा भी धर्म महान भय से मुक्ति प्रदान करने वाला। कितना थोड़ा, ये क्लियर नहीं करते। कितने थोड़े को थोड़ा स्वल्प बोल रहे हैं, कितने थोड़े को थोड़ा कहा जाएगा। ये मैं पूछा मुकुंद दत्त प्रभु को, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य को, कि प्रभु जी स्वल्प बोल रहे हैं तो सुअल्प की व्याख्या क्या है एग्जैक्ट, कितने को थोड़ा कहा जाएगा। ये कितने को थोड़ा कहा जाएगा। वैसे कुछ कुछ अंदाजा लगता है कि जिह्वा न भक्ति भगवद गुणनाम ध्येयम चेतस्य स्मरति न चरणारविंद। एक बार भी जिसने जीवन में कृष्ण का नाम लिया है तो वह कभी नरक नहीं जाता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक अर्थ है, ऐसा ले सकते हैं, लेकिन फिर भी भगवान उसको अंधेरे में रखे हुए हैं कि स्वल्प मतलब कितना कम। क्योंकि हमें पता है भगवान अगर बोल देंगे बेटा इतना करके तुम्हारा होगा तो हम लोग उतना ही करेंगे कि नहीं। कई बार लोग पूछते हैं कि 16 माला क्यों, ना प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर मैं ये नहीं कहूंगा तो तुम 16 भी नहीं करने वाले हो। खैर जो भी है, तो जी मेरा प्रश्न है। अभी कोई प्रश्न मत कीजिए, स्वल्प की व्याख्या छोड़ दीजिए। हम खाली एग्जाम्पल दे रहे हैं कि स्वल्प इतना क्लियर नहीं होता कि स्वल्प क्या है, वहां लिखा नहीं कुछ। आगे पढ़िए। सूत उवाच, प्रश्नोत्तर एंड में, ठीक है। सूत उवाच अर्जुनः सहसाज्ञाय अर्जुनः सहसाज्ञाय हरेर्हार्दामथासिना हरेर्हार्दामथासिना मणिं जहार मूर्धन्यम् मणिं जहार मूर्धन्यम् द्विजस्य सह मूर्धजम्। द्विजस्य सह मूर्धजम्। बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। फिर से एक बार बोल दे। सूत उवाच सूत उवाच अर्जुनः सहसाज्ञाय अर्जुनः सहसाज्ञाय हरेर्हार्दामथासिना हरेर्हार्दामथासिना मणिं जहार मूर्धन्यम् मणिं जहार मूर्धन्यम् द्विजस्य सह मूर्धजम्। द्विजस्य सह मूर्धजम्। Chaudhary, who is this Vijay Singh? He has to be removed from the group, it seems. Yes, a strange person has joined. Anish Prabhu, I'm just making you a group. Vijay Singh is some strange person. I don't know, he's making some strange messages. I don't know. Who can be? Revati Mataji, can you remove Vijay Singh ji? I'll just make you co-host. Okay. सो सूत, अरे नहीं, पहले अनुवाद पढ़ते हैं। उसी समय अर्जुन भगवान की अनेकाधिक आज्ञा का प्रयोजन समझ गया और इस तरह उसने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर से केश तथा मणि दोनों पृथक कर दिए। सूत वाचा, अर्थात इतना तो संस्कृत समझ गए ना। सूत गोस्वामी जी ने कहा अर्जुन सहस आज्ञाय, अर्जुन भगवान की आज्ञा को सहसा समझ गए। सहसा समझते हटा, तुरंत समझ गए। हरेर हार्दम, कितना सुंदर शब्द है ना, और राइमिंग कर रहा है। हरेर हार्दम, हरि के हृदय को समझ गए कि वो क्या कहना चाहते हैं। देखिए कितनी बड़ी योग्यता है। भगवान के चित्त में क्या चल रहा है वह अर्जुन समझ गए। और कितनी देर में समझ गए? सहसा। ये दिखाता है उनकी भक्ति का प्रभाव। अथ असिना,
उसके अथा मतलब इसके बाद जो भगवान ने बोला, उसके बाद असिना अपनी तलवार को लिए, मणिम जहारा जो उसके माथे पे मणि लगी थी उसको काट के निकाल दिया। मूर्धन्यम जो उसके माथे पे मणि लगी थी उसको निकाल दिया। किसके? द्विजस्य, उस ब्राह्मण के। सह मूर्धजम, अब देखिए शब्दों का प्रयोग, सह केशम नहीं लिखा हुआ है, द्विजस्य सह केशम भी कुछ कह सकते थे लेकिन सह केशम नहीं लिखा है। सह मूर्धजम, मूर्ध मतलब सर, और सर से उत्पन्न होने वाले अर्थात केश को काट दिया। कितना सुंदर बात, देख रहे हैं शीला व्यासदेव जी क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। असूत गोस्वामी जी कह रहे हैं मूर्धजम, नहीं समझ में आ रहा है। एक श्लोक है महाराज कुलशेखर का, मुकुंद मुकुंद मूर्धना प्रतिपत्य याचे पतत्य वंशम ना, बहुत सुंदर श्लोक था। मुकुंद मूर्धना प्रतिपत्य याचे भवंतम एकंतम, बहुत सुंदर श्लोक है। अविस्मृति तव चरणार विंदे भवे भवे मेस्तु भवत प्रसादात मुकुंद मूर्धना प्रतिपत्य याचे भवन्तमेकान्तमियन्तमर्थम् अविस्मृति तव चरणार विंदे भवे भवे मेस्तु भवत प्रसादात। वहां पे कह रहे हैं हे मुकुंद, मैं अपने मूर्धना मतलब अपने सर को आपके चरणों में गिरा करके बोल रहा हूँ, एक ही अर्थ चाहता हूँ, एकांतिक प्रार्थना यही है कि बार बार मेरा भले ही जन्म होता रहे लेकिन मैं आपकी स्मृति से च्युत नहीं हूं। तो वही मैं बोल रहा हूं, मूर्ध मतलब सर, तो मूर्धजम मतलब सर के केश को, जो केश सर से उत्पन्न होते उनको जहारा, उनको काट दिया। महाराज जी बोलते हैं, कुछ लोग कह देंगे, कहो कि भाई बाल कटा तो कहेंगे हम सर कटवा दे बा हम सर कटवा सकते हैं लेकिन बाल नहीं कटवा सकते हैं। तो बाल कटवाना बहुत लोगों के लिए सर काटने जैसा ही होता है, उसी अर्थ में ग्रहण कर लेना चाहिए कि उसका सर कट गया। पहले अन्वय देखिए, अतः हरेर हार्दम सहसा आज्ञाया, इस प्रकार श्री भगवान के हृदय की बात सहसा जानते हुए अर्जुन असिना, अर्जुन ने अपनी तलवार से द्विजस्य मूर्धजम, उस अश्वत्थामा के बालों को, मूर्धजम की व्याख्या समझ में आ गई, सह मूर्धन्याम बालों के साथ सिर में विद्यमान मणिम जहारा, मणि को अलग कर दिया। अब अलग कर दिया आप समझ रहे हैं, तलवार से अलग किया है, ऐसा नहीं कि जैसे हम लोग बीड्स पहने रहते उसको निकाल कर अलग कर दिया, ऐसे नहीं किया, उसको कष्ट भी होगा, घाव भी बन गया था अश्वत्थामा का, इस प्रकार से किया। तो अब चलिए पहले इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। सारार्थ दर्शनी, हार्दम अर्थात कृष्ण के अभिप्राय को समझते हुए अर्जुन ने तब क्रिया करी। अभिप्राय समझते हैं भगवान क्या कहना चाहते, उभयम आमनातम, दोनों बात, ब्राह्मण को मार दो, सॉरी ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, अत्याई को मार देना चाहिए, तो दोनों बातों को बैलेंस करके अर्जुन समझे इस बात। मैंने इसका सिर काटने की प्रतिज्ञा की थी, मतलब ये अर्जुन के थॉट प्रोसेस को चक्रवर्ती पाद लिख रहे हैं। कृष्ण ने कहा है कि मुझे उस प्रतिज्ञा को पूरा करना है, प्रतिश्रुतम अभी बोला था। उन्होंने यह भी कहा है कि मुझे द्रौपदी को प्रसन्न करना चाहिए, इसलिए मैं इसका सिर नहीं काट सकता क्योंकि वो तो ब्राह्मण है। यह है, हाँ ये समझ में आया, द्रौपदी के लिए को प्रतिज्ञा दिए थे कि सिर काट के लाऊंगा, लेकिन द्रौपदी को प्रसन्न करने की आज्ञा भी भगवान श्री कृष्ण ने दी थी। सूक्ष्म रूप से ध्यान दीजिएगा, अगर अभी बोले ना द्रौपदी प्रसन्न हो, ठीक है, और आपको याद है कि जब उन्होंने बोला था कि मैं सिर काट के लाऊंगा और उस सिर के ऊपर तुम पांव रख करके स्नान करोगी, तो उन्होंने कुछ रिएक्शन नहीं दिया था कि हाँ बहुत अच्छा किया, आप कब लाएंगे, ऐसा कुछ नहीं बोली। वो खाली रो रही थी, विलाप करती जा रही थी। कहीं लिखा आपने, कहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। भागवत के अनुसार हमने कुछ नहीं पढ़ा कि कहीं बड़ी खुश हो गया, बड़ा अच्छा आइडिया है, चलो काट के लाओ उसको, ऐसा कुछ नहीं बोली। और जब लाया गया तो दुखी हुई थी, मुंचिताम मुच्चिताम ऐशा ब्राह्मणों ने तराम गुरु इत्यादि। तो दोनों बात बैलेंस कीजिए, आपने प्रतिज्ञा करी थी कि सिर लेके आएंगे, और द्रौपदी को प्रसन्न करना है, ये मेरी आज्ञा, क्योंकि द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को प्रिय हैं, और युधिष्ठिर महाराज आदि को भी प्रसन्न करना, और भीमसेन भी प्रिय हैं तो भीमसेन को भी प्रिय करना है। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है, इसलिए काट नहीं सकते। क्यों सर, ये आप समझ गए। यह असंभव नहीं है, हमारे एडिटर्स इसको नहीं समझ पाए, उन्हें कहा कि ये गलत लिखा हुआ है,
ये होना चाहिए, असंभव है। नहीं नहीं, वो सोच रहे हैं यह असंभव नहीं है, अर्थात यह संभव है कि मैं अपनी प्रतिज्ञा भी पूरी करूं और द्रौपदी को भी असंतुष्ट ना करूं। क्या कहते हैं, दो नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाता है। अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिकन इंग्लिश में से बोलते हैं आई डिड नॉट डू नथिंग। उन लोग अजीब तरह से बोलते हैं उसको एम्फसाइज करने के लिए। भारत में इसका अर्थ हो जाएगा आई डिड समथिंग, मैंने कुछ नहीं, व्हाटएवर, एनी हाउ जो भी है, आई डिड नॉट डू एनीथिंग। अंग्रेज अमेरिका में अलग अर्थ है, लेकिन यहाँ पे क्या अर्थ होगा, यह असंभव नहीं है, अर्थात यह संभव है कि द्रौपदी प्रसन्न भी हो जाए और मेरी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाए। मुझे दोनों की इच्छाओं को पूर्ण करना चाहिए, इसलिए किसी तरह मुझे ऐसा करना चाहिए, यह उसने निर्णय किया। मणिमूर्धन्यम, अर्थात तब उसने उसके मस्तक की मणि को उसके केशों के साथ निकाल दिया। ये थोड़ा अलग अलग अर्थ होता है। मणि यहाँ माथे पे थी तो वो निकाल दी, और बाल जो थे वह भी कुछ काट दिए। और ऐसे मतलब नाई की तरह नहीं काटे, तलवार से अगर बाल काटे जाएंगे तो आप समझ रहे हैं कि कोई डिजाइन नहीं बनेगा। है कि नहीं? शिखा काट दी होगी या जो भी किया हो, हम तो अंदाजा नहीं लगा सकते उसके पूरे बाल थे कि ऐसे हमारी तरह शिखा उखा रखता था, क्या करता था हमको नहीं पता। अब प्रभु जी कमेंटेटर प्रेम कृष्णदास जी महाराज कह रहे हैं कि शिखा तो रखे थे। शिखा तो मैं पता है, लेकिन बाल थे कि नहीं हमको नहीं पता। तो आप मेडिटेशन में जाके बताइए कि क्या था, वो तो बाल रखा था कि नहीं रखा हमको नहीं पता। ब्राह्मण था तो जरूरी है कि पूरे बाल रखेगा। हम लोग भी, हमारी तरफ भी तो रह सकता है, शिखा तो होगा ही, लेकिन जो भी हो, शिखा काट दिया, बाल काट दी, बहुत बड़ा अपमान है उसका। ठीक है, ओके। हाँ, एक वक्त सब कमेंटेटर बन गए हैं, सांप मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हाँ, ठीक ठीक ठीक। अगली बार चांस दिया जाएगा आपको, वैसे अभी भी चांस है, संस्कृत सीख करके टीका लिख सकते हैं। मणि उसके मस्तक पर स्थित है, अतः वह उसके मस्तक को द्योतित करता है। बहुत स्पष्ट समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छी टीका लिखी है। इस प्रकार इसका अर्थ मस्तक भी है, इसलिए उसकी मणि को काटना ही उसका मस्तक काटना है, परंतु वास्तविक रूप में उसका मस्तक नहीं काटा जाएगा। इस प्रकार अश्वत्थामा मारा भी गया और नहीं भी मारा गया। अब देखो, समझ लो, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। ये बोले थे कि सिर काट के लाऊंगा। कभी कभी हम लोग बोलते ना, साहब उसकी उंगली कट गई। तो उंगली कट गई का मतलब ये तो नहीं कि उंगली पूरी कट गई, उंगली में कुछ घाव लग गया, ऐसा नहीं बोलते हम लोग भाषा में। तो सिर काट के लाऊंगा मतलब सिर में कुछ कटिंग, हल्की सी कटिंग होगी, उसको काट के लेके आ जाएंगे और सिर लेके आ जाएंगे। पूरा गर्दन काटूंगा ऐसा तो कहना जरूरी नहीं है ना। ग्रहण कर लिए तो कई बार हम लोग बोलते हैं, साहब उसका तो सिर कट गया। क्या मतलब है सिर कट गया? मतलब जैसे मेरा भी यहाँ पे से मान लीजिए चोट लग गई थी, तो कोई कह शुक्र दास जी का सर फट गया, सिर कट गया, ऐसे करके। तो सिर कट गया मतलब कट तो गया, टाके लगे, लेकिन सिर कट गया का कहने का अर्थ है कि सिर में चोट लगी है, हाँ कुछ हिस्सा कट गया। तो वो उसी तरह से ले लिया, मणि निकाल दिया। आगे आप लोग जानते भी हैं कि वो है भगवान के द्वारा शाप प्राप्त किया था, है ना, कि उसका ये घाव कभी भरेगा नहीं। फिर मैंने कुछ सुना है कि बाद में उसने कुछ वरदान भी प्राप्त किया था किसी से, लेकिन हमने शास्त्र से सुना नहीं, इसलिए हम कोट नहीं कर रहे। और आप लोग अगर कुछ कोट करेंगे तो मुझे शास्त्र का रेफरेंस दीजिएगा, हम कुछ भी नहीं बोल देंगे। उससे सुना था, फिर हो जाता है बोनाफाइड कॉन्कॉक्शंस। प्रामाणिक झूठ। प्रामाणिक झूठ। तात्पर्य, विभिन्न व्यक्तियों के परस्पर विरोधी आदेशों का पालन करना असंभव होता है। अतएव अर्जुन ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से मध्यम मार्ग खोज निकाला कि असंभव नहीं है ये, और उसने अश्वत्थामा के सिर से मणि पृथक कर दी। यह उसका सिर काटने जैसा ही था, फिर भी व्यवहारिक रूप से उसकी जान बची रही। तो ये दोनों बातें सेट हो गई। मतलब उसका अपमान हुआ तो भीमसेन खुश हो गए, वो नहीं मरा तो माता द्रौपदी खुश, और उसका सिर भी कट गया तो उनकी प्रतिज्ञा भी पूर्ण हो गई। यहां पर अश्वत्थामा को द्विज कहा गया है। निसंदेह वह द्विज था, लेकिन वह अपने पद से गिर चुका था, इसलिए उसे उचित ही दंड मिला। इजी है, आगे पढ़ते हैं। बहुत तेज तो नहीं जा रहे हैं, मेरे ख्याल से बहुत इजी है, तो हम लोग पढ़ सकते हैं। समझाना एक्चुअली तब ज्यादा पड़ता है जब फिलॉसफी या तत्व आता है, और कुछ सटल पॉइंट्स उसको पढ़ करके हम आगे बढ़ जा रहे हैं। विमुच्य रशनाबद्धम विमुच्य रशनाबद्धम बाल हत्या हत प्रभम बाल हत्या हत प्रभम तेजसा मणिनाहीनम तेजसा मणिनाहीनम शिबिरान् निरयापय शिबिरान् निरयापहत्
बाल हत्या के कारण वह अश्वत्थामा पहले ही अपनी शारीरिक कांति खो चुका था। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसके चेहरे की कांति समाप्त हो जाती है। ये आप आगे भी देखने वाले हो, जब चित्रकेतु महाराज की 1 करोड़ पत्नियां -1, उन्होंने, क्या नाम था उसकी, कृतद्युति। हाँ, चित्रकेतु महाराज की पत्नी का नाम कृतद्युति था, जिसके, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा, उनका एक बच्चा हुआ था, उसका नाम था हर्षशोक, और उनको सब अन्य स्त्रियों ने मिल करके मार दिया था। तो उस पाप के कारण उनका चेहरा एकदम डाउन हो गया था। ये देखता ही है। यहां भी आप देखो, कोई भक्त है, कहीं उसके मन में, चित्त में भोग की वासना आने लगती, तो आप तुरंत बोलेंगे, अरे क्या हो गया आपके चेहरे, क्या बीमार भी रहता है, कुछ दुख होता है, तुरंत चेहरे पे रिफ्लेक्ट होता है कि नहीं? तो यहां उसको भी बहुत खराब लग रहा था कि उसने कितना खराब काम किया, किसी को प्रसन्न नहीं किया, और शायद वो भी सोच रहा होगा आगे भी गाली पड़ेगी, आगे मतलब हम सब लोग खराब ही बोलेंगे, है कि नहीं? वो पता नहीं कितना सोच रहे थे, लेकिन काम तो बहुत खराब किए थे ना। तो पाप के कारण व्यक्ति के चेहरे की कांति समाप्त हो जाती है। बड़े अच्छे, ऐसे बहुत सिंपल सी बात है, श्लोक से बहुत सारी चीजें हमें अपने लिए भी शिक्षा प्राप्त होगी। और आप देखते भी, जो लोग भोग में पड़े रहते हैं, एकदम से निचुड़े हुए, आम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऐसे आम से सारा जूस निकाल दिया, ऐसे चेहरा लगता है। भक्त लोग जो उठते हैं, मंगल आरती करते, जप करते, तपस्या करते हैं, उनके चेहरे एकदम, दे फील, हाउ टू से, एनर्जेटिक। हाँ, और अपनी शीर्ष मणि खोकर वह शक्ति से भी हीन हो गया। अब मुझे इसकी जानकारी नहीं कि उसकी मणि उसको कितनी एनर्जी दिया करती थी, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं। ऐसे प्रश्न मत कीजिएगा। नहीं, लोग इसी प्रश्न जी, हम भाई ब्रह्मा नहीं है, हमको पता नहीं है, महाभारत इतना पढ़े नहीं कि मणि कहाँ से आई, क्यों आई, और मणि किस प्रकार से शक्ति देती थी। लेकिन हाँ, इतना लग रहा है कि मणि कुछ शक्ति अश्वत्थामा को दिया करती थी। अब क्यों आई हमको नहीं जानकारी। इस प्रकार उसकी रस्सियां खोलकर उसे शिविर से बाहर भगा दिया गया। शब्द देख रहे हैं प्रभुपाद क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। लिटरली मैं कुछ बोलना नहीं चाहता किस तरह से भगा दिया गया, लेकिन आप समझ रहे हैं मैं किस तरह से भगा दिया गया। पहले संस्कृत देख लेते हैं। विमुच्य रशना आबद्धम, रशना मतलब रस्सी, और आबद्धम मतलब बंधन, और विमुच्य मतलब खोल के, उसकी रस्सी को खोल दिया। किसकी रस्सी को खोल दिया? अश्वत्थामा की। कैसा था दिखने में? तो कह रहे हैं बाल्य हत्या हत प्रभ, उसकी प्रभा, उसके चेहरे की कांति बालकों की हत्या से हत हो गई थी, समाप्त हो गई थी। ठीक। तेजसा मणिना हीनम, वह अपने ब्रह्म के तेज से, ब्राह्मण के तेज से और मणि से हीन हो गया था। ठीक। शिबिरन निर्यापयत, उसको शिविर से धक्का देकर के बाहर निकाल दिया गया। ऐसे कह लीजिए, या लात मार के निकाल दिया गया, जैसे भी कुछ किया हो। अब हमको नहीं पता कि हम ऐसे नहीं बोल सकते लात मारा है कुछ किया, लेकिन धक्का मार करके बाहर निकाल दिया। हाँ, मतलब मैं इसलिए कह नहीं सकता क्या किए होंगे, मेरे ख्याल में लात नहीं मारे होंगे, लेकिन भगा दे, भाग ऐसे, ऐसे भाग ऐसे। अगर आप किसी को बोले भाग ऐसे, तो कहने का मतलब बड़ा अपमान होता है। आपको कोई कहे तो बहुत बुरा लगेगा ना। मुझे याद है एक बार मुझे अभी भी याद है, हमारे सीनियर गॉड ब्रदर थे, वो मैं जब ज्वाइन ही किया था, एक व्यक्ति को गुलाब जामुन एक्स्ट्रा दे दिया मैंने, उस पर इतना गुस्सा हो गया, कहा आज से आपको सेवा करने की जरूरत नहीं है प्रसादम में। लेकिन देखो हिस्ट्री क्या बोलती है, आज हम प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन के इंचार्ज हाय बोल डिस्ट्रीब्यूशन के नहीं, केवल खाने के। एनीहाउ, बट लोगों को खराब लगता है इस प्रकार से किसी को बोल दे कोई, तो हल्का सा बोले थे, वो प्यास आके बोले तो खराब लगा, और कोई इस प्रकार से बोलते तो, जैसे हम एक भक्त बता रहे थे कि मंदिर में गए, किसी में पंगत लगी हुई थी, उनको उठा दिया यहाँ से, बैठे हुए से उठा दिया, चलो निकलो यहाँ से, या हटो यहाँ से। तो उनको बाद में बहुत दिन तक बात याद रही, आज तक याद रही बात। नाम नहीं रख रहे कहाँ पे कैसा हुआ था, लेकिन है कि नहीं। हर व्यक्ति का एक आत्मसम्मान होता है, तो यहाँ पे उनके किन किन चीजों की को छीना, बाल छीने, मणि छीनी, और उनका सम्मान भी छीन लिया। सम्मान तो खैर पहले ही छीना था, लेकिन बांध के लाए थे एकदम जैसे पशु की तरह, जा 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 यहां से, ऐसे करके। इसी कारण से फिर वो कुछ करने वाला है। खल तो खल ही रहेगा ना, ये याद नहीं रहेगा कि कम से मेरी जान बछोड़ दी। अन्वय देखिए, अन्वय बहुत आसान है। रचनाबद्ध बाल हत्या हत प्रभम, रस्सी से बंधे हुए बालकों की हत्या करने के कारण जिसकी कांति समाप्त हो गई थी। तेजसा मणिना हीनम, तेज से रहित तथा मणि से रहित
विमुच्य अश्वत्थामा को खोल करके शिविरात निर्यापयत, अर्जुन ने अपने शिविर से उसको निकाल दिया। यहां से बाल प्रबोध ने, एक बात ध्यान नहीं रखना आप लोग, स्त्रियों के सामने अपमान हो रहा था। किसी भी पुरुष का, चलो पुरुषों के बीच में थोड़ा अपमान हो सहन कर लेगा, लेकिन द्रौपदी के सामने और अन्य स्त्रियों के सामने, पूरी पब्लिक के सामने अपमान हुआ है। ध्यान दीजिएगा, वो ब्राह्मण था, तो ये भी बड़ी असहनीय बात थी उसके लिए। इसीलिए जो आगे करने वाला है, जस्टिफाइड तो नहीं कहूंगा, लेकिन उस ऐसे व्यक्ति से तो यही, देखिए अर्जुन तो ऐसा में जी ही नहीं सकते थे, समझ लीजिए। अर्जुन और अन्य क्षत्रियों का इस प्रकार का अपमान हम तो नहीं सुने कभी। अगर ऐसा अपमान होता तो वो शरीर छोड़ देते, वो उनके पास इतनी इस तरह का, मतलब वो कह सकते सहन ही नहीं कर सकते थे। और जहां तक हम सुन रहे हैं, अश्वत्थामा को न मरने का भी आशीर्वाद प्राप्त है ना, अभी भी है, मिल गया है तुझे। इतने कॉन्फिडेंस से प्रेम कृष्ण प्रो बोला, अभी भी है, यही बगल में, हाँ आपके रूम के बगल में। अच्छा आप भी देख के आई हैं? अच्छा ठीक सब लोग देख के आए, मिल के आए, ठीक है भाई, सब ब्रह्म ज्ञानी यहाँ पे, ठीक है। हाँ आप किसी बगीचे में से, ठीक 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 हो गया। देखिए सुना है हमने से। इनकी सुंदर टीका है, तथापि उसके ब्राह्मण होने के कारण क्या उसके अपमान के द्वारा अनिष्ट नहीं हुआ? क्या ब्राह्मण का इतना अपमान होना चाहिए था? मान लो एक प्रश्न करा जाए तो इस पर कह रहे हैं बाल हत्या हत प्रभम, अर्थात बालकों की हत्या करने से उसकी प्रभा अर्थात बाह्य शोभा नष्ट हो गई थी। उसने कार्य ही ब्राह्मण का नहीं किया था, वह अपने पद से च्युत हो गया था, इसलिए कोई अनिष्ट नहीं हुआ उसको। ये ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी मन में प्रश्न आ सकता है कि ठीक है जान से नहीं मारा, मान रहे हैं, लेकिन ये जो अपमान किया, ये भी क्या जान से मारने से कम नहीं है? तो कह रहे हैं नहीं, ये ठीक है, ये ठीक है, क्योंकि उसने कार्य भी इस प्रकार का किया था, एकदम छोड़ देना उसके लिए अच्छा नहीं था। अब ये दूसरा बहुत शब्द मुझे अच्छा लगा, तेजसा अर्थात अध्ययन अध्यापन मंत्र जप आदि जनित तेज, इसको हम अपने लिए ग्रहण करना चाह रहे हैं। देखिए इस्कॉन जो है वो प्रमुखतः ब्राह्मण बनाने के लिए है, बाकी लोग तो जो है सो हैं, लेकिन समाज में इस समय लोगों के जीवन में अज्ञान व्याप्त है। तो सबसे बड़ा खतरनाक बात यह है कि उनको यह नहीं पता है कि अगर वो आज ऐसे नहीं, उनको यह नहीं पता है कि हो सकता है कल वो कुत्ते के शरीर में हो। ये है ना खतरनाक बात, ये बड़ी खतरनाक बात है, इज इट नॉट? दुनिया में लोग इतनी प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन ये धारण नहीं कर रहे हैं, इनको एकदम अनभिज्ञ है कि हो सकता है कल सुबह मेढक के, छिपकली के या कुत्ते के, किसी के भी शरीर में पहुंच जाए। तो ये बहुत बड़ा खतरनाक बात है कि नहीं? उनको पता ही नहीं कि कार्य क्या कर रहे हैं, और ये भी नहीं पता है कि कितना बड़ा अस्त्र उनके पास क्या है। कौन सा अस्त्र है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जिस अस्त्र का उपयोग करके बड़ी आसानी से व्यक्ति भगवान के पास जा सकता है। तो इसके लिए प्रभुपाद जी बोले, दिस मूवमेंट हैज बीन स्टार्टेड टू गिव पीपल अ चांस टू हियर अबाउट कृष्णा। बस इसी को पकड़ के मैं अपना जीवन चला रहा हूं। प्रैक्टिकल में आपको बोलूं तो लोगों को कृष्ण के बारे में प्रामाणिक रूप से श्रवण करने का मौका दिया जाना चाहिए, उनकी जिंदगी चेंज हो जाती विद इन फ्यू मंथ्स। मैं खुद भी आश्चर्यचकित हूं कि किस प्रकार से कृष्ण भावना का ज्ञान को यथावत सीधे देने का सीधा प्रभाव हम अनुभव करते हैं। लोगों की पूरी जिंदगी चेंज होते हुए मैं देख रहा हूं, विद इन एन ईयर पूरी कॉन्शियसनेस टर्न अराउंड टुवर्ड्स कृष्ण, ऐसे देख रही। अब नाम लेंगे तो सब भूल जाएंगे, इसलिए हम नाम नहीं ले रहे, लेकिन बहुत अद्भुत प्रभाव देख रहा हूं मैं। बहुत खुश भी हूं कि वाह क्या दवा काम करती है, बहुत सुंदर। दूसरी चीज, अगर ये कार्य हमने करना है तो हमारी वाणी में तेज होना चाहिए। और यहां कैसे एक ब्राह्मण का तेज बढ़ता है? अध्ययन अध्यापन, भागवत पढ़ना, भागवत पढ़ाना, इससे कोई श्रेष्ठ शास्त्र नहीं है, तो ये अनुमोदित हुआ। और हरे कृष्ण मंत्र का जप करना, श्रील प्रभुपाद स्पष्ट बोलते हैं 16 माला जप करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे, आप जो भी प्रीचिंग करेंगे तो वह प्रभावशाली होगी। लेकिन स्वाभाविक से प्रीचिंग करने के लिए कुछ शास्त्र ज्ञान भी होना चाहिए। तो वो भी, अब दोनों ही बातें हैं, भगवान के नाम का जप बड़ी दृढ़ता से किया जाए और भागवत को यथावत प्रस्तुत किया जाए, वह हमारे स्वयं के तेज को बढ़ाएगी और उसके द्वारा हम दूसरों का भी लाभ कर सकेंगे। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि जितना हम शुद्ध होते जा रहे हैं या जितना होते जाते हैं, उतना हमारा कन्विक्शन बढ़ जाता है भक्ति की क्रियाओं।
and people can sense it because we are experiencing it. That's where they can sense it. है कि नहीं? ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन ये सब खत्म हो गया, क्या करना, अध्ययन अध्यापन छोड़ दिए। जब तो ब्रह्मास्त्र का मंत्र बोल रहा था और कुछ कर ही रहा था लोगों को मारने के लिए, ये सब बातें। लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये बात तेजसा वाली। इस संबंध में बड़ी एक रोचक बात है मैं पहले भी बोल चुका हूं कि ब्राह्मण कभी अपने तेज से संतुष्ट नहीं होता, क्षत्रिय कभी अपने राज्य से संतुष्ट नहीं होता, बल से संतुष्ट नहीं होता वैश्य कभी धन से संतुष्ट नहीं होता, और शूद्र कभी संतुष्ट नहीं होता। वो हमेशा ही रोता रहता है, हाय ये प्राप्त नहीं हुआ है, वो नहीं मिला, ये हो गया, वो हो गया, इत्यादि इत्यादि। और एक और बात मैं सोच रहा था जब करते हुए कि तप का मतलब ही है आपको जलाएगा। जलाएगा मतलब थोड़ा कष्ट पहुंचाएगा, लेकिन आपके तेज को बढ़ाएगा। जैसे लोहा अग्नि के संपर्क में है तो वह स्वयं भी तो हीट हो रहा है कि नहीं, लेकिन तेज बढ़ रहा है कि नहीं, उसका देख रहे हैं कि नहीं? तो जितना कृष्ण के संपर्क में रहेंगे हम श्रवण कीर्तन के माध्यम से, उतना ही, भले शुरुआत में वो तप लग रहा है, लेकिन उसके बाद तो हम उसके बिना जी नहीं सकते। इज इट नॉट वेरी पावरफुल? मुझे बहुत अच्छा लगा था ये बात तेजसा पे। ऑल्दो इट इज लिटिल ऑफ ट्रैक इन द सेंस कि कथा से अलग है, लेकिन हमको बहुत अच्छा लगा था कि ब्राह्मण बनने का प्रयास हमें करना चाहिए, जप अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, इससे तेज होता है। एवं तेज का मतलब होता है दूसरों पे प्रभाव डालने की क्षमता। यू कैन इन्फ्लुएंस अदर्स, ठीक है, बट फॉर ब्रिंग देम टुवर्ड्स कृष्ण कॉन्शियसनेस। सचिनंदन महाराज जी प्रभुपाद को पूछे, आप इतने कन्विंस्ड कैसे हैं, सभी को कन्विंस कर लेते हैं? तो वही प्रभुपाद जी बोले, आप 16 माला का जप कीजिए, 4 नियमों का पालन कीजिए, एंड यू विल बी आल्सो एबल टू कन्विंस अदर्स, विल बी एबल टू डू द अनलिमिटेड सर्विस टू द अनलिमिटेड। अनंत भगवान की असीमित सेवा करने में समर्थ हो पाएंगे। इतना आसान नहीं है किसी को कन्विंस कर देना हरे कृष्ण मंत्र के उच्चारण के लिए। बाकी सब कुछ करने के लिए बहुत आसान हो जाते हैं, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए वो साधन मिल जाता है, लेकिन हरि नाम करने के लिए किसी को प्रेरित करना ही बहुत बड़ी बात है। तो महाप्रभु की कृपा से हम लोग कुछ कर पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हरि कृष्ण मंत्र का जप करना। आनंद प्रभु का भी डिसअपियरेंस निकला है, तो वो भी उनके इस पे, उनके रूम के बाहर ही लिखा है बात, unless you chant unless you do your tapasya of 16 rounds, what potency or what power your kirtan will have। अगर 16 माला का तपस्या आप नहीं करते हैं तो आपके हरि नाम संकीर्तन में क्या शक्ति है, ये लिखा हुआ एग्जैक्टली नहीं लिखा हुआ। और वो खुद इनके वचन, मतलब हम तो ऐसा नहीं कर सकते, आई चैंट 2 लाख एंड दैट्स व्हाई माय कीर्तन हैज पावर। ये सब शब्द उनके मतलब रिकॉर्डेड है, और बहुत प्रमाणिक भक्त है। इतना तो हम नहीं कर सकते 2 लाख को करते हुए, मतलब टू मच है, अब तक तो नहीं हो सकता। लेकिन 16 माला जो प्रभुपाद जी कहे हैं उसको कर करके हमें भगवान की मिनिमम 16 राउंड्स, नॉट मैक्सिमम, मिनिमम करके आगे हम प्रचार करने की भावना होनी चाहिए। प्लीज, चाहे किसी भी आश्रम में रहो, ये भावना नहीं निकालनी है कि हम महाप्रभु के दास हैं। चैतन्य रादास मोई चैतन्य रादास, चैतन्य रादास तारा सेवके दास लाइक ये अद्वैताचार्य जी कह रहे हैं। वो तो गृहस्थ आश्रम में ही है ना। इस महाप्रभु के आंदोलन को, हरि नाम को हमें प्रचारित करना है, कृष्ण कथा को प्रचारित करना है। याद है आपको, महाप्रभु बहुत की इच्छा थी कि इस भागवत का प्रचार सब जगह हो, अभी कुछ समय पहले पढ़ चुके हैं। तो ये हम तेज बढ़ाने पे कुछ कह रहे थे। एनीवेज वापस आते हैं। तेज एवं मणिया अर्थात मणि से उत्पन्न तेज से भी वह हीन हो गया था। तो ये थोड़ा अलग प्रकार का तेज है। एक तेज तो ब्रह्म तेज हुआ, और दूसरा है जो मणि से उत्पन्न तेज है उसको। थोड़ी सी तेज पे बात आ रही थी कि आपको याद है कि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र के बीच में झगड़ा था, और विश्वामित्र उस समय राजा थे। नाम क्या था? वही नाम था, यही नाम था। लेकिन वह वशिष्ठ जी के तेज को हरा नहीं सके, क्योंकि ब्रह्म तेज क्षत्रिय के तेज से बहुत अधिक होता है। तो फिर वह ब्राह्मण बनने के लिए प्रयत्नशील हुए थे। तो कुछ बातें यहाँ पे हम समझ रहे हैं इस बात को। और आपको याद हो कि हम लोग द्रौपदी के वचन जी को भी द्रौपदी माता के वचन को भी सुन चुके हैं कि ब्राह्मणों को अगर आपने कुपित किया, उनको शोक में डाला, तो उनके तेज से पूरा ब्रह्मकुल राजकुल नष्ट हो जाएगा। तो उधर ब्रह्म तेज की बात हम सुन चुके हैं। तात्पर्य इस प्रकार भगवान कृष्ण तथा, एक बात और कहना चाहता हूं, तेज पे ही कहना चाहता था। प्रभुपाद जी से बोले हैं कि अगर आप 12 साल पराठा खाओगे और लस्सी, अच्छा ऐसा नहीं था, अरे सॉरी गलत निकल गया, गलत हो गया, सॉरी। अगर 12 साल आप 16 माला का जप करेंगे
4 नियमों का पालन करेंगे तो आप जो कुछ भी कहेंगे वो सत्य हो जाएगा। अच्छा प्रभु पहले क्यों नहीं बताया आपने? ओह, दैट इज एक्चुअली फैक्ट। और प्रसाद भी खाएंगे, ऐसे बोला था प्रभुपाद, प्रसाद ही खाएंगे तो कोई बहुत कठिन तपस्या तो नहीं है। हाँ, अगर इतना आसान है तो हमारे जूम सेशन में लोग ड्रॉप क्यों हो रहे हैं? हम तो ये देख रहे हैं कि शारीरिक निष्ठा भी कठिन है कि नहीं? प्रार्थना नहीं कर रहा हूं कि कोई ड्रॉप हो, लेकिन आप ईमानदारी से इस जीवन में रोज नियमित बिला नागा 12 साल तक हरे कृष्ण मंत्र जप करके दिखाइए तो सही, और देखिए कि क्या परिवर्तन नहीं आता। मैं तो ये कह रहा हूं कि अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, जिस प्रकार से लोग गंभीरता से माला कर रहे हैं वो 2-3 साल में आपको बहुत अंतर दिखने लग जाएगा। गंभीरता से करते नहीं है, ये दिक्कत है। और इतने अच्छे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र इज मोर पावरफुल देन व्हाट वी थिंक। मैं इससे पहले आगे जाऊं, बहुत अच्छी बात, सब तेज पे बोल रहा हूं। प्रपात कह रहे थे जस्ट सी हाउ यू आर थिंकिंग नाउ, देखिए किस प्रकार से आप सोच रहे हैं, तो तब आपको हरे कृष्ण मंत्र की शक्ति का अनुमान लग पाएगा। क्या सोचते थे और हम क्या सोच रहे हैं। आज ही हम सुबह को बोल रहे थे भक्तों को, कोई संडे को गीता पढ़ते हम कभी सोच सकते थे? कभी नहीं सोच सकते, है कि नहीं? हाँ, उठ जाए, यही बहुत बड़ी बात। एक्चुअली उस समय पहले सूर्य उगता नहीं था टाइम से, इसलिए हम लोग देर में उठते थे। है कि नहीं? एनीवेज, लाइफ गोज ऑन, बट दिस इज रियली नाइस। इस तरह की तपस्या संकल्प हमारे जीवन में होना चाहिए। 12 years नॉन स्टॉप, 16 राउंड्स, 4 रेगुलर प्रिंसिपल्स एंड 16 राउंड्स। यू मीन व्हाट आई मीन 16 राउंड्स, नॉट लाइक हरे कितना, हरे कितना, कितना 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 बोलने के लिए, कितना कितना, हरे 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 राम, हरे राम राम, कितना कितना समझ रहा है? इतना कितना क्यों बोलना करने के लिए? नहीं, पूरे उत्साह के साथ। ठीक है, मैं इसमें मैं दुख अनुभव करता हूं कि कभी कभी जो भक्त कुछ साल बीत जाते हैं, लगता है ये भी जीवन में होना चाहिए क्या? ठीक है, अरे ना, गिना गिना, अरे नहीं भाई, अंतरंगा शक्ति आपको उत्साहित करना चाहिए, है कि नहीं? कहीं सोचना चाहिए कि मैं माला को एकदम बोझा क्यों मान रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। प्रभु जी हमको रस नहीं मिल रहा, मैं इससे मुझे तेज पे बोलने का मन कर रहा है। मैं हमारे गुरु महाराज उसको बोलते हैं कि जो लोग एयर हवाई जहाज में चढ़े हैं, कहो कि वो जो एयर होस्टेस है वो तुमसे प्रेम करती है क्या? कितने प्रेम से पूछती है, व्हाट वुड यू लाइक टू डू हैव माय सर, माय डियर सर, व्हाट यू लाइक टू हैव, कितने प्रेम से बोलेगी, मुस्कुरा मुस्कुरा कर। आप जानते कि वो खाली उसकी क्या कहते हैं, चॉकलेट स्माइल क्या बोलेंगे, बनावटी स्माइल है, प्रेम नहीं करती है, लेकिन उसको पैसा चाहिए तो इसलिए उत्साह से सेवा कर रही है। तो हमको तो वाकई प्रेम चाहिए, तो हमें कितना उत्साह होना चाहिए, है कि नहीं? थोड़ा मैं खाली बोल रहा हूँ कि ब्राह्मण बनने का प्रयास करिए। हमारे ग्रुप में तो वैसे जन्मजात ब्राह्मण बहुत सारे हैं, पांडे, शर्मा, गुप्ता, गुप्ता जी तो अलग हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, सब ब्राह्मण है, ठीक है कि नहीं? भारद्वाज है कि नहीं? भारद्वाज, यस। तो इसलिए कोई स्कोप नहीं है, शर्मा जी, कोई स्कोप नहीं है। आप लोगों को तपस्या से, तेज से कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है? और बाकी लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मुझे तो इसमें हंसी आ रही है कि हमारे क्या नाम है, द्विवेदी जी कह रहे थे, हमने कहा द्विवेदी जी, नाम नहीं रख रहे अभी, द्विवेदी जी आप कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे, माता जी लोग एडवांस्ड अधिक हैं, वो उत्तर दे रहे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है? कोई संतुष्ट नहीं होना चाहिए। तात्पर्य इस प्रकार भगवान कृष्ण तथा अर्जुन की बुद्धि के कारण अपमानित अश्वत्थामा एक ही साथ मारा भी गया और नहीं भी मारा गया, ठीक है? आखिरी 2 श्लोक। वपनम द्रविणादानम, वपनं द्रविणादानं स्थान निर्यापणम तथा, स्थान निर्यापणं तथा एष हि ब्रह्म बंधूना, एष हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्योस्ति दैहिकः। वधो नान्योऽस्ति दैहिकः। इसके सिर के बाल मुड़ना, उसे संपदाहीन करना तथा उसे घर से भगा देना, ये है ब्रह्म बंधु के लिए निश्चित दंड। शारीरिक वध करने का कोई विधान नहीं है। सारार्थ दर्शनी पहले पढ़ लेता हूं तो समझ में आ जाएगा। शास्त्रों के अनुसार धर्म का पालन करना चाहिए, जैसा कि श्लोक इंगित करता है। तो यानी कि यह श्लोक इंगित कर रहा है कि ये शास्त्र का वचन है, ये शास्त्र का वचन है जिसके अनुसार अर्जुन ने कार्य किया। 2 शास्त्र के वचन आपने देखे, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, आतताई को मारना चाहिए, लेकिन एक और भी ये शास्त्र का उक्ति है कि इस प्रकार से ब्रह्मबंधु को दंड देना चाहिए, लेकिन शरीर का नष्ट नहीं करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, देखिए ध्यान दीजिएगा कि हम लोग सोच रहे हैं कि केवल अर्जुन ने अपने डिस्क्रिमिनेटरी पावर्स का यूज किया, क्या करना चाहिए?
विवेक का इस्तेमाल किया, लेकिन विवेक भी शास्त्र के आधार पर था। ये समझ रहे हैं बात? बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। तो क्या अर्थ है? तो वपनम का अर्थ है यहाँ पे, हाँ, वपनम मतलब सिर के बाल काट देना, काट दिए। द्रविण अदानम, द्रविण मतलब धन, और अदान मतलब खींच लेना, खींच लिया, धन भी खींच लिया उसका, मणि छीन लेकर, देखा जाए मणि को धन माने तो। स्थान निर्यापणम, स्थान से भगा देना। तो ये तीनों दंड दिए गए थे कि नहीं अर्जुन को, अर्जुन के द्वारा? तो ये शास्त्र के आधार पर दिए, यानी कि विवेक भी शास्त्र के आधार पे होना चाहिए। अपने मन से हम कह नहीं सकते मैंने अपने विवेक का उपयोग करके कुछ भी कर दिया। इट डजंट वर्क लाइक दैट। जैसे कोई कहे कि माई फीलिंग इज दिस, बस तभी उसकी बात को अस्वीकार कर दीजिए। फीलिंग की बात नहीं चलती है शास्त्र के अनुसार। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्यम कार्य कार्य विजानतः ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्मम कर्तुम अर्हसि। अर्जुन को भगवान पहले ही बोल चुके हैं कि शास्त्र के अनुमोदन के अनुसार, जो कार्य शास्त्र द्वारा अनुमोदित है उसके अनुसार कार्य करना चाहिए, और क्या नहीं करना चाहिए सीखो। तो उसके अनुसार उन्होंने कार्य किया। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अपने मन से आइडिया लगा करके वो दंड दिए। जरा आप वापस अपने आप को अर्जुन की स्थिति में रखिए। अब आपको ये श्लोक पता नहीं, क्या करेंगे आप? ब्लैंक होगा कि नहीं? और ये श्लोक सामने आया तो ब्लैंक रहेंगे? नहीं, क्लियर है कि क्या करना चाहिए। ठीक है। एषा ही ब्रह्म बंधु नाम, यही ब्रह्म बंधुओं के लिए दंड है। वधो न अन्यस्ति दैहिका, देह का वध नहीं है उसका उसका, यानी कि ब्रह्म बंधु को की देह का वध नहीं करना चाहिए, ये बात वो बोल रहे हैं। ये 3 प्रकार के दंड उसके होने चाहिए। वपनम द्रविणम अदानम तथा स्नाथ स्थानात निर्यापणम, सिर मुड़ देना, धन छीन लेना, घर से भगा देना। ऐसा ही ब्रह्म बंधु नाम, यही ब्राह्मण के संबंधियों का वध है। अन्य दैहिक न, शारीरिक वध करने का कोई विधान नहीं। स्पष्ट है। आगे आप जाके देखेंगे कि जब प्रहलाद महाराज ने थोड़ा सा भगवान के बारे में बोला तो हिरण्यकशिपु षंड और मर्क को डांटने लगा, और वह भी वो सहन नहीं कर पाए। ब्राह्मण को वचन से भी कुछ उल्टा बोल देना, यह भी उसके लिए मरण समान है। बिल्कुल वो सहन नहीं कर, सहन मतलब समझ रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा अपमान है, क्योंकि ब्राह्मण आदरणीय है। और इसको आप याद करिए कि भगवान गीता में क्या बोलते थे, जो व्यक्ति आदरणीय है उसका निरादर होना ही उसके लिए मृत्यु के समान। और याद आ रहा है अर्जुन को बोले थे कि तुमको ऐसी बात बोलेंगे तुम सहन नहीं कर पाओगे, वो तुम्हारे लिए एकदम मरण के समान होगा। तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी चाहिए। बाल प्रबोधिनी। तब तो अपनी प्रतिज्ञा और भीमसेन की उक्ति के अनुसार अर्जुन ने अश्वत्थामा का वध निश्चित ही कर दिया होगा। मान लो कोई शंका करे, यदि यह शंका हो तो उस पर यह श्लोक कह रहे हैं। इनका सोच का स्टाइल बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। काफी इंटरेस्टिंग है कि भैया जब ऐसा बोला कि द्रौपदी को भी करना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए, तो ठीक है, भगवान भी बोल रहे हैं तो ठीक है, मार ही दिया होगा ना। तो नहीं नहीं, यहां शंका नहीं करना चाहिए कि आतताई की दैहिक वध का विधान है, क्योंकि अर्थशास्त्र की यह आज्ञा धर्मशास्त्र की इस आज्ञा से दुर्बल है कि ब्राह्मण का वध कभी नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं? दूसरी बात ये कह रहे हैं कि कोई शंका करे कि भाई आतताई को तो मार देना चाहिए, तो धर्म, ये तो अर्थशास्त्र की बात है, क्यों नहीं मारा? तो फिर वही बात बोले, हाँ वह है, लेकिन धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र से अधिक प्रबल है, और धर्मशास्त्र के अनुसार ब्राह्मण को कभी नहीं मारना चाहिए। ये बात अर्जुन को याद थी। और इस पर भी सिर के मुंडन आदि के द्वारा प्राय उसका वध हो ही जाता है, ये भाव है। इस श्लोक में बता रहे हैं ना कि क्यों, किस प्रकार से एक ब्रह्मबंधु को दंड देना चाहिए। तो कह रहे हैं जब उसके बाल काट दिए, उसकी मणि छीन ली है ना, अपमान करके निकाल दिए, तो वो मरने जैसा ही तो है, क्या दिक्कत है आपको? कोर्ट केस सॉल्व। ठीक। अब ये सब होने के बाद क्या किया उसको बोल करके हम रुकेंगे। पुत्र शोकातुरः सर्वे, पुत्र शोकातुरः सर्वे, पांडवः सह कृष्णया, पाण्डवः सह कृष्णया, स्वानामृतानां यत्कृत्यं, स्वानामृतानां यत्कृत्यं, चक्रुः निर्हरणादिकं। चक्रुर्निर्हरणादिकम्। इतना धीरे बोल रहे हैं, इट्स ओके, आवाज अलग, माइक अलग। तत्पश्चात शोकाभिभूत पांडु पुत्रों तथा द्रौपदी ने अपने स्वजनों के मृत शरीरों यानी शवों का समुचित दाह संस्कार किया। पुत्र शोकातुराः सर्वे पांडवः सह कृष्णया,
पुत्र के शोकों से आतुर सभी पांडव कृष्ण या द्रौपदी के साथ स्वानाम मृतानाम अपने मृत परिजनों के यत कृत्यम जो भी कृत्य होते हैं, निर्हरणादिकम मतलब दाह संस्कार आदि जो भी कृत्य होते हैं, चक्रु उसको किया। समझ आ रहा है? ये सब हो जाने के बाद जो शोक से अपने पुत्र के शोक से आतुर थे, उन पांडवों ने सभी पांडवों ने द्रौपदी के साथ सभी जितने लोग भी जो बच्चे मर गए थे उनकी अंत्येष्टि क्रिया इत्यादि को किया। अब यहां से फिर अब अगला अध्याय शुरू होने वाला है। पुत्र शोकातुरः सर्वे पांडव कृष्णया सह स्वानामृतानाम निर्हरणादिकम यत् कृत्यम तत चक्रुः। पुत्रों के शोक से आतुर बने हुए सभी पांडवों ने द्रौपदी के साथ अपने मरे हुए लोगों की जो भी दाह आदि अंत्येष्टि क्रियाएं होती हैं उनको किया। बहुत इजी है। सारार्थदर्शनी निर्हरण का अर्थ है जलाने के लिए जाना। ठीक है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत द्रोण पुत्र को दंड नामक 7वें अध्याय के भक्ति विधान तात्पर्य भी पूर्ण है। प्रभुपाद जी ने इसमें कोई तात्पर्य नहीं दिया है। तो भगवान की कृपा से आज 7वां अध्याय भी पूर्ण हुआ। कोई प्रश्न है किसी भक्त का तो हम ले सकते हैं। एक बात तो है कि बूंद बूंद से सागर भरता है, करते करते आज क्या हमको 7वां महीना चल रहा है, 7वां इधर, उसके बाद हाँ वैसे क्वाइट इंटरेस्टिंग है कि 8वें महीने में ही परीक्षित महाराज जन्म ले लेंगे 9वें महीने में, क्योंकि हमने नवंबर से शुरू किया था, 2 महीने उधर के और 7 इधर के, तो 9वें महीने के बाद परीक्षित महाराज जन्म लेने वाले हैं और इनको बचाएंगे भगवान कृष्ण। क्वाइट इंटरेस्टिंग, इज इट नॉट? यस, 9 महीने के बाद ही प्राय बच्चे का जन्म होता है। तो अगले अध्याय में परीक्षित महाराज का जन्म होने वाला है तो उनको भगवान बचाएंगे। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, आई नेवर थॉट अबाउट इट। ओके, कुछ प्रश्न है क्या? सांप भी, अच्छा ये तो खैर कमेंट था। काम भी तो अश्वत्थामा ने ऐसा किया था। हाँ तो गड़बड़ किए ही थे। कोर्ट, अरे कोर्ट के सब समाप्त हो चुका है, मत लड़िए। हिंदी मैगजीन बैक टू गॉडहेड में एक आर्टिकल था जिसमें कहा हमेशा वो राजकोषिक प्रॉमिस स्टार्टिंग में भक्ति में आई, मैं सोचती मैं तो भक्ति करके कृष्ण के घर जाऊंगी और जो रिश्तेदार दुख दे रहे थे लगता था कि नरक जाएंगे, बट अब लगता है उनको बुद्धि उधार दो। हाँ ठीक है, कुछ भक्त बन रहे हैं अच्छा है, भक्त बन रहे हैं कुछ। Even though Yudhishthira Maharaj was eldest, how come decision to punish Ashwatthama was taken by Arjuna? Good question. युधिष्ठिर महाराज सबसे बड़े थे, तो अर्जुन पे निर्णय कैसे डाल दिया गया कि अश्वत्थामा को मारा जाए कि ना मारा जाए? स्वाभाविक सी बात है। देखिए, पहली बात तो अर्जुन भी पति हैं, ठीक है, और ऐसा नहीं था कि युधिष्ठिर महाराज सारे निर्णय लिया करते थे, एक बात। दूसरा, चीजें बहुत फास्ट हुई थी, बच्चे मरे, उधर उस समय द्रौपदी रो रही थी, युधिष्ठिर महाराज ऐसा हम भागवत से जो देख रहे हैं कुछ बोले ही नहीं उस टाइम। तो उस समय अर्जुन की परीक्षा लेनी थी तो अर्जुन बोले, अर्जुन ने वचन दिया था, अर्जुन ही पकड़ के लाए थे, फिर युधिष्ठिर महाराज क्यों? और युधिष्ठिर महाराज भी अनुमोदन कर रहे थे द्रौपदी माता का कि इसको नहीं मारना चाहिए इत्यादि। तो फिर भगवान की आज्ञा के अनुसार, और भगवान भी तो मैनेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप भगवान कह रहे हैं कि अन्यों का भी प्रिय करो, मेरा भी प्रिय करो, भीमसेन का भी प्रिय करो, ऐसे करके, इसलिए कोई कठिनाई नहीं। ओके, अब मेरी बारी है श्लोकों को देख करके। आज सबके लिए ओपन है, प्रभु जी के लिए भी, और वैसे तो आज तो प्रभु जी दिवस है तो आज हम प्रभु जी को पकड़े तो अच्छा रहेगा। आज अर्जुन और आज कुछ प्रभु जी का वीडियो ऑन है, अगर नहीं बता पाए तो हम माता जी के ऊपर क्वेश्चन पास करेंगे। 53 श्लोक को देख लीजिए, दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। भगवान ने क्या बातें कही थी जो अनेकाधिक थी इस श्लोक के अनुसार? अंकित जी प्रभु, आप हाथ खड़ा कर रहे हैं कि हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं? अरे छुपा दिया, कुछ प्रश्न नहीं समझ में आया। भगवान ने यहाँ पे अनेकाधिक, इसे कहते हैं इक्विवोकल इंस्ट्रक्शन दिए थे। क्या इंस्ट्रक्शन दिए थे? चलिए सर्वेश प्रभु को आज मौका मिला है, आज आप अपना ब्रह्म तेज प्रस्तुत कीजिए सर्वेश प्रभु। यस, ही इज अ गुड बॉय। यस, गो अहेड। आई हैव आस्क्ड यू टू अनम्यूट, अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी, बताइए।
भगवान ने दो चीज़ें कही थी यहाँ पे कि जो ब्रह्म बंधु है तो उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए, और गुड। अतताई है तो उसको मार देना चाहिए, मतलब उसकी हत्या होनी चाहिए, क्योंकि अतताई है इसलिए हत्या होनी चाहिए। और ये बात भगवान कैसे समर्थित कर रहे हैं? उस अमृता, 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 अमृताम। अरे प्रॉम्प्ट कर रहा हूँ भाई। ये शास्त्र के दो वचन हैं, इसको हम सुनते आए हैं। वो शास्त्र किसने लिखे हैं? भगवान। ठीक है, गुड, फाइन। बहुत इजी है आज के क्वेश्चन, बहुत इजी है। नेक्स्ट, कुरु यहाँ पे, ये जो कुरु शब्द यहाँ पे आया है, ये क्या शो करता है? अर्जुन, ये अर्जुन के लिए है, ये युधिष्ठिर के लिए है? ये अर्जुन के कुरुवंश से संबंध को स्थापित करता है कि युधिष्ठिर महाराज के कुरुवंश से संबंध को स्थापित करता है? इसकी व्याख्या करिए। अद्भुत कृष्णा। Today is Prabhuji's day, but Mataji can raise their hands. If they can't answer, immediately we'll pass on to Mataji. Yes. हरे कृष्णा प्रभु। गुरु मतलब कि सारी चीजों को सुन के आप डिसीजन लीजिए, मतलब उस पे एक्शन Oh, लीजिए। good. I tried to मैं धोखा देना चाह रहा था। यहाँ गुरु शब्द, वो नहीं है। गुरु मतलब करिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा। अब हम प्रश्न कर रहे हैं, क्या करो? क्या तीन बातें करने के लिए कह रहे हैं? अद्भुत कृष्ण हैज आंसर्ड, सर्वेश प्रभु हैज आंसर्ड, हु एल्स वुड लाइक टू आंसर? सुनील प्रभु। नो, वी हैव नो जेंडर बायस, we'll allow Mataji to speak also, but we'll encouraging Prabhus to speak somehow. Yes, Sunil Prabhu. हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि तुम नहीं, मैं आपकी जो आवाज कह ठीक रहा से हूँ नहीं आ रही, आवाज ठीक से नहीं आ रही। ओके, नो प्रॉब्लम। एनीबडी एल्स? ओके, हरिस्मृति माताजी, प्रियश्रवसी। अरे, ये बोलना जानती है? ठीक है, ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, अभी तक एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया ने। संडे को मौका मिलता है, बोलिए, आप बोलिए। हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, इसमें भगवान कह रहे हैं कि द्रौपदी जी चाहती थी कि अश्वत्थामा को ना मारा जाए, तो ठीक है। उनको भी संतुष्ट किया जाए, और युधिष्ठिर जी चाहते थे कि उनकी हत्या ना की जाए अश्वत्थामा की, तो उनको भी संतुष्ट किया जाए। और भगवान को युधिष्ठिर जी और द्रौपदी जी दोनों ही प्रिय थे, तो जो भगवान चाहते थे वो भी अर्जुन पूरा करें। और भी, और भी, और भी, और कुछ दिख नहीं रहा है आपको? और भी कुछ है इसमें? भीमसेन, भीमसेन, बोलो बोलो। जी, और भीमसेन जी हाँ। चाहते थे कि वो इतना आतताई था तो फिर उनका वध किया जाए। और प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा। हाँ, और क्या, और और क्या बोलिए? अर्जुन जी ने जो प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अश्वत्थामा का सिर लेकर आऊंगा, वो देख भी रहे, पूरी की ऐसा जाए। आपको कृपालु टीचर मिलेगा जो आपको एग्जाम में प्रॉम्प्ट करे, ओपन बुक एग्जाम, सी हाउ मर्सीफुल आई एम, इज इट नॉट? तो चार चीजें जो प्रतिज्ञा थी, दिस इज महाप्रभु's मूवमेंट। द टीचर विल प्रॉम्प्ट यू आल्सो कि क्या उत्तर है। ठीक है। पहला प्रतिज्ञा जो करी थी उसको देखिए, भीमसेन ने जो मारने के लिए बोला, वो मारिए, द्रौपदी के संतुष्ट करिए, मुझको भी संतुष्ट करिए, और उसी में युधिष्ठिर महाराज भी आ गए। चार चीजें बात। ठीक, फाइनल। अरे, आसान आसान प्रश्न पूछ रहा हूं, अभी आने दो। ये अच्छा प्रश्न है, यहाँ पे अच्छे प्रश्न बन रहे हैं। यहाँ पे अर्जुन के किसी विशेष गुण को रखा गया है, उसकी व्याख्या कीजिए। कानुप्रिया, आपको भी बोलना आ गया? अरे, कहाँ गई? यस, गो अहेड, वी गिव चांस टू किड्स आल्सो। यस। प्रभु जी, इसमें अर्जुन भगवान के हृदय की बात को समझ गए। वाओ, आवर किड्स आर रियली इंटेलिजेंट। गुड। ठीक है। और उन्होंने ठीक उसी समय भगवान की बात को समझ गए और उनकी आज्ञा का पालन किया। और अश्वत्थामा के बाल और मणि दोनों निकाल लिए, मतलब दोनों ओके। बाल काट दिए और मणि निकाल लिए। मुझे इसमें केशम शब्द तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, कैसे कह रही है कि बाल काट दिए? केश मतलब बाल होता है, तो केशम शब्द तो नहीं दिख रहा है। मूर्धन्यम। नो, नो, आई नो यू डोंट नो संस्कृत, बट आई एम जस्ट गिविंग, क्या कहते हैं, परेशान करने आपको। और कोई उत्तर? प्रियश्रवसी, द्विवेदी जी। ओके, ओके, गिव वन मोर चांस टू प्रियश्रवसी, बोलिए। प्रभु उनको जी, कभी कभी मौका मिलता है हफ्ते में एक बार बोलने का। हाँ, चलिए बोलिए बोलिए। सहमोधजम जो शब्द है, मतलब जो सिर से उत्पन्न हुए हैं, अर्थात केश। यस, ठीक है, गुड।
और कुछ भी नहीं। अच्छा, एक बहुत छोटा सा प्रश्न है, कैसे काटे? प्रॉम्प्ट कर दिया, अरे प्रॉम्प्ट ठीक है, तलवार से काटे, ऐसी ना, ओके, यानी कि बहुत अपमान से काटे। चलो एक छोटा सा प्रश्न जो मैंने लेक्चर में नहीं बोला, कोई और घटना महाभारत की आती है आपको याद जहां पे इस प्रकार से किसी का शेविंग हुई हो अपमान युक्त रूप से? डिवोटीज, दे आर सो फार फ्रॉम मी, आई मस्ट आस्क देम सम क्वेश्चन। आप लोग तो सामने है ही, किसी को याद नहीं है? शिखंडी? नो नो। शशिकांत प्रभु, पूजा माता जी, ओके, वी गिव यू चांस। शशिकांत प्रभु का इंटरनेट बहुत प्रॉब्लम करता है, कहाँ गई माता जी? रुक्मी, वेल रुक्मी वाज, आई डोंट नो वैसे महाभारत, बट ऑब्वियसली इन भागवत में रुक्मी के बाल किसने काटे थे? भगवान कृष्ण ने। हरि बोल। तो अनुमोदन तो करेंगे ही भाई, साले को वध नहीं करना चाहिए साले का वध नहीं करना चाहिए और आतताई का वध करना चाहिए, तो बाल काटो, है कि नहीं? तो जब भगवान ऐसा किए हैं तो अर्जुन को भी ऐसे ही बोलेंगे करने के लिए। भाई महाभारत युद्ध तो रुक्मी के वध के इत्यादि के बाद ही हुआ ना, तो भगवान जो किए वही करने के लिए बोलेंगे। ये भी इंटरेस्टिंग है। जयद्रथ, ओके, आप जानते हैं कि जयद्रथ द्रौपदी को अपहरण करके लेके गए थे, तो कौन किया था उनका? भीम किए थे। तो स्टैंडर्ड है, मतलब ये स्टैंडर्ड पनिशमेंट है, क्योंकि वहां भी वो संबंधी थे इसलिए मारे नहीं, उनको अपमान करके छोड़ दिए। ठीक है, इजी था। ओके, नाउ आई विल आस्क द माताजीज। भाई जो कुछ भी हो, ब्राह्मण का इस प्रकार का अपमान, अब दिस विल बी ओनली फॉर माताजीज ऑन Zoom, हाँ, दिस इज एक्सक्लूसिवली। अगर नहीं कर पाएंगे उत्तर, देन वी विल गिव इट टू प्रभुजीज। जो कुछ भी हो, ब्राह्मण का इस प्रकार का अपमान किए अर्जुन, तो क्या अनिष्ट नहीं हुआ? बहुत अच्छा बात, मैं फिर एक भक्ति बोलूंगा, जब धर्म दिखता है तब धर्म होता है। शास्त्र के अनुसार जब धर्म दिखेगा तो उसके अनुसार कार्य करेंगे तो पाप नहीं लगेगा। तो ये श्लोक बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, ओके, विल गिव चांस टू हरिस्मृति माता जी। यस माता जी, प्लीज। प्रश्न समझ रहे हैं? प्रश्न ये है कि ब्राह्मण था, उसका नहीं मारे आप, लेकिन इतना अपमान किए, तो क्या सही था? तो ये जरा बोलिए। हाँ जी, बोलिए। ये सही इसलिए था क्योंकि उन्होंने अपनी ब्राह्मणता से गिर के ऐसा कर्म किया था कि उनके तप का जो तेज था, जो उन्होंने पाया था, वो तक नष्ट हो गया था। ओके, कौन से शब्द से सूचित हो रहा है? तेजसा से। तेजसा, ठीक है, और भी है, और भी शब्द हैं इसमें। बाल हत्या हत प्रभम तेज। हाँ, उसका जो ब्राह्मण का तेज होता है, वो जो उसके चेहरे पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, वही समाप्त था, सारा खराब काम किया था उसने। और क्या क्या पनिशमेंट इसमें दिए गए हैं, जरा ये बताएंगे? प्रभु जी, मैं बताऊं प्रभु जी? हाँ, बताइए। प्रभु जी, पहले तो उनके जो मस्तिष्क में जो मणि निकली थी, उससे उनको हीन कर दिया, मणि निकाल दिया, साथ में उनके केश काट दिए, और शिविर निर्यात, मतलब कि शिविर से धक्का मार के ऐसे करके ऐसे किसी को, डॉगी को निकालते ना, ऐसे भाग निकालते हैं ऐसे। ओके, फाइन। 2 श्लोक और हैं। आप लोग जब कुंती महारानी की स्तुति आएगी ना, देखना क्या प्रश्न निकलने वाले हैं। यू विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी। जस्ट पूरा वीडियो देखते रहिए, बहुत सुंदर है, मतलब पूरा फीस्ट है। मैं आप सब लोगों को मैं चाहूंगा कि उस टाइम पूरा अपनी शाम को खाली छोड़िए, हो सके तो खाना पहले बना के रखिए, खा के रखिए उसको। अब मैं तो खैर निवेदन कर सकता हूँ, केवल उसको मतलब कैसे कहते हैं, हाफ पार्ट टाइम कथा की तरह मत सुनिएगा। पार्ट टाइम समझते हैं ना, कुछ और भी करें। अब आपको ये कह सकते हैं बंधन है तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सुंदर है, उसको खूब गाएंगे हम। और उसके बाद भीष्म देव की जो उक्ति, उसके बाद बहुत सुंदर है। फर्स्ट कैंटो इज रियली नेक्टर, एवरेज इज नेक्टर, बट बहुत सुंदर है और सब कुछ हमारी रेंज में है। ऐसी बात भी नहीं कि हम समझ ना सकें इसको। अब ये प्रश्न बनता है कि क्या अर्जुन ने ये जो किया, ये अपने विवेक के अनुसार ही किया कि शास्त्र के अनुसार किया? तो ऑब्वियसली शास्त्र के अनुसार किया। तो इसमें इस श्लोक में आप क्या शास्त्र का वचन देख रहे हो कि ब्रह्म बंधु को किस प्रकार से दंड देना चाहिए?
हरि स्मृति माता जी, अद्भुत कृष्णा, प्रिय श्रवसी, आई वॉन्ट टू गिव हर चांस मोर। बेचारी एक हफ्ते अगले 6 दिन तक तो कुछ बोल नहीं पाएगी, है कि नहीं? 6 दिन और गायब भी रहेंगी। ठीक है, आज आई हैं तो गेस्ट अपीयरेंस। ओके, विल गिव यू चांस एंड इफ इट गोज रॉन्ग देन विल गिव चांस टू समबडी एल्स। यस माता जी। प्रभु जी, शास्त्र के अनुसार यदि ब्राह्मण का वपनम अर्थात सिर के बाल अगर मोड़ दिए जाए, द्रविण हाँ, अर्थात धन, द्रविण अदानम मतलब धन अगर छीन लिया जाए, और स्थानात निर्यापणम मतलब जो उनका घर या स्थान है उससे उन्हें भगा दिया जाए, तो ये जो है वो ब्राह्मण के लिए बहुत अपमानजनक होता है। तो ये वेद के अनुसार ही अर्जुन जी ने जो अमेजिंग, दिया वो सजा। अमेजिंग माता जी, यू आर सो मच नॉलेजेबल। क्या संस्कृत जानती हैं क्या पहले से आप? थोड़ी थोड़ी। वाओ, अमेजिंग आंसर, गुड। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या बताइए कि क्या नहीं उसके लिए दंड है? एष ही ब्रह्म बंधु नाम वधो न अन्य अस्ति दैहिका। तो इसके अलावा एक ब्रह्म बंधु के लिए इससे ज्यादा अपमानजनक कुछ नहीं हो सकता। कल से क्लास आप क्यों नहीं देती हैं? नहीं नहीं गुड। प्रभु जी। नहीं नहीं, मुझे तो अभी स्टैम्प पेपर छापने, कौन से पोस्ट ऑफिस में स्टैम्प लगाना है। नो प्रॉब्लम, बट आई एम वेरी मच एनकरेज्ड। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड। ओके, आखिरी श्लोक बहुत ही, तो कुछ बहुत ही इजी है, बहुत इजी है। इस श्लोक का अर्थ ही बता दीजिए चलिए। किसको चांस दें? ओके, लास्ट वी कैन गिव। अच्छा, आधा श्लोक हरिस्मृति माता जी बता देंगे, आधा श्लोक द्विवेदी जी बता देंगे। ठीक, सॉरी, अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट, हरिस्मृति माता जी अनम्यूट। हाफ यू एक्सप्लेन, फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ द्विवेदी जी। ठीक है, हाफ हाफ कर देंगे, सब दोनों लोग खुश हो जाएंगे। हाँ ठीक, बोलिए। प्रभु जी, पुत्र शोकातुरः सर्वे पांडवा स कृष्णया, यानी कि पुत्र अपने पुत्रों के देहांत के शोक के बाद उन्होंने सारे पांडव और उनके साथ द्रौपदी जी मिलके हाँ, प्रस्थान करने लगे। बस 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 बस, आगे द्विवेदी जी बताएंगे। द्विवेदी जी बताइए, द्विवेदी कहने में कितना प्रेम लग रहा है मुझे। सर्वेश प्रभु, यस। इसके बाद वो अपने पुत्रों को ले जा करके उनका दाह संस्कार, ये अंत्येष्टि क्रिया करी। अंत्येष्टि क्रिया। अब उसके बाद क्या होता है, उसके लिए आपको परसों आना पड़ेगा, क्योंकि कल हम उसका रिवीजन करने वाले हैं। लेकिन इतना समझ रहे हैं कि आप संस्कृत समझने से एक तो भागवत के शब्दों को बहुत अच्छा से समझ पाएंगे और उसमें एक संबंध बन रहा है। ओके, सो वी कैन डू पारायण नाउ इफ द डिवोटीज वांट। ओके, इफ यू डोंट वांट, वी आर गोइंग टू डू पारायण, सो विल कंटिन्यू विद दैट। आज आखिरी पारायण यहाँ का है। उसके बाद कल से हम लोग क्या करने वाले हैं, रिवीजन करके फिर 8वें अध्याय को हम कल परसों से भगवान ने चाहा तो शुरू करेंगे। लेट्स स्टार्ट। अब मैं समझता हूँ सारे श्लोक आप लोगों के जहन में आ गए होंगे, संस्कृत सबके मन में चढ़ गई होगी, पारायण करने में अब किसी को कठिनाई नहीं होगी। और योर हैंड इज विजिबल और नॉट, आई विल सी टुमारो। चलिए, अब आप देखिए कि एक एक श्लोक जो हम जो पढ़े हैं इसको, वो आपके मन में आ रहा है कि नहीं उसका अर्थ। शौनक उवाच निर्गते नारदे सूत भगवान् बादरायणः श्रुत्वांस्तद् अभिप्रेतं ततः किम् अकरोद विभुः। सूत उवाच ब्रह्मनद्यां सरस्वत्याम् आश्रमः पश्चिमी तटे शम्याप्रास इति प्रोक्ता ऋषीणां सत्रवर्धनः। तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बदरी षण्डमण्डिते आसीनोप उपस्पृश्य प्रणिदध्यौ मनः स्वयं। भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिते मले अपश्यत् पुरुषं पूर्णं मायां च तदापाश्रयम्। यदा सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोऽपि मनुते नर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वांश्चक्रे सात्वत संहितां। यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसां शोकमोह भयापहा।
ससंहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं शुकमध्यापयामास निवृत्तिनिरतं मुनिः। शौनक उवाच स वै निवृत्तिनिरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्वा बृहतीम् एताम् आत्मरामः समभ्यसत्। सूत उवाच आत्मरामश्च मुनयो निर्ग्रन्थाप्यरुक्रमे कुर्वन्तः तु किं भक्तिम् इत्थं भूतगुणो हरिः। हरेर्गुणाक्षिप्तमतिर्भगवान् बादरायणः अध्यज्ञानमहदाख्यानं नित्यं विष्णुजनप्रियः। परीक्षतोऽथ राजर्षेर्जन्म कर्म विलापनं संस्थां च पाण्डुपुत्राणां वक्षे कृष्णकथोदयम्। यथा मृदे कौरवसृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्धगदाभिमर्शर् भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। भर्तुः प्रियं द्रोणीर्ते स्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि उपाहरद विप्रयमेव तस्या जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदारुरुद्बाष्पकुलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। तदा शुचस्ते प्रम्रजामि भद्रे यद् ब्रह्मबन्धो शिर आततायिनः गाण्डीवमुक्तैर्विशिखैरुपाहरेत् त्वाक्रम्य यत्स्नास्यसि दग्धपुत्राः। इतिं प्रियां वल्गुविचित्रजल्पैः ससान्त्वयित्वाच्युतमित्रसूतः अन्वाद्रवदंशित उग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन तमापतन्तं सविलक्ष्य दूरात् कुमारहोद्विग्नमनारथेन। पराद्रवत् प्राणपरिप्सु ऊर्व्यां यावद्गमं रुद्रभयाद्यथाकः। यदा शरणमात्मानम् ऐक्षत शान्त्रवाजिनम् अस्त्रं ब्रह्मशिरो मेने आत्मत्राणं द्विजात्मजः। अथोपस्पृश्य सलिलं सन्दधे तत्समाहितः अजानन्नपि संहारं प्राणकृच्छ्र उपस्थिते। ततः प्रादुष्कृतं तेजः प्रचण्डं सर्वतो दिशं प्राणमापदम् अभिप्रेक्ष्य विष्णुं जिष्णुरुवाचः। अर्जुनवाच कृष्णा कृष्णा महाबाहो भक्तानां भयङ्कर त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संसृते। त्वमाद्यः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृते परः मायां विदस्य चित्शक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि। स एव जीवलोकस्य माया मोहितचेतसः विदस्ये स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम्। तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्षया स्वानां चानन्यभावानाम् अनुध्यानाय च सकृत्। किमिदं स्वित्कुतो वेत्ति देवदेवेन वेद्म्यहं सर्वतोमुखमायाति तेजः परमदारुणम्। वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्मस्त्रं प्रदर्शितं नैवासौ वेद संहारं प्राणबाधा उपस्थिते। न हि अस्यान्यतमं किञ्चित् अस्त्रं प्रत्यवकर्षणं जहि अस्त्रतेज उन्नद्धम् अस्त्रज्ञो हि अस्त्रतेजसा। श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुनः परवीरः स्पृष्ट्वापस्तं परिक्रम्य ब्राह्मस्त्रं सन्ददे। संहत्यान्योन्यम् उभयोस्तेजसि शरसंवृते आवृत्य रोदसीखं च ववृधात्यर्कवह्निवत्। दृष्ट्वास्त्र तेजस्तु प्रदहन् महत् दह्यमाना प्रजाः सर्वे सांवर्तकम् अमंसत। प्रजोपद्रवमालक्ष्य लोकव्यतिकरं च तं मतं च वासुदेवस्य सञ्जहार अर्जुनोद्वयम्। तत आसाद्य तरसा दारुणं गौतमी सुतं बबन्धामर्षतां राक्षः पशुं रचनया यथा। शिबिरायानि निशन्तं रज्ज्वा बद्ध्वा रूपिम्बुलात् प्राहार्जुनं प्रकुपितो भगवान् अम्बुजक्षणः। मैनं पार्थार्हसि त्रातुं ब्रह्मबन्धुम् इमं जहि योऽसावनागसः सुप्तान् अवधीन् निशिबालकान्। मत्तं प्रमत्तमुन्मत्तं सुप्तं बालं स्त्रियं जडं
प्रपन्नं विरथं भीतं न रिपुं हन्ति धर्मवित् स प्राणान् यः परप्राणैः प्रपुष्णात्य गृह्णः खलः तद्वधस्तस्य हि श्रेयो यद्धोषात् अत्यदः पुमान् प्रतिश्रुतं च भवता पाञ्चाल्यैः शृण्वतो मम आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनि पुत्रः तद् असौ वध्यतां पाप आततायात्मबन्धुः भर्तुश्च विप्रियं वीरा कृतवान् कुलपांसनः सूत उवाच एवं परीक्षिता धर्मं पार्थः कृष्णेन चोदितः नेच्छद् हन्तुं गुरुसुतं यदप्यात्महनं महान् अथोपेत्य स्वशिबिरं गोविन्द प्रियसारथी न्यवेदयत्तं प्रियायै शोचन्त्य आत्मजान् हतान् तथा हृतं पशुवत् पाशबद्धम् अवाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरुः सुतं वामस्वभाव कृपया ननाम च उवाच चास्यन्तस्य बन्धनानयनं सति मुच्यतामेषा ब्राह्मणो नितरां गुरुः सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात् स एष भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनोऽर्थं पत्न्यास्ते नान्वगाद्वीरसः कृपी तद्धर्मज्ञ महाभागा भवद्भिर्गौरवं कुलं वृजनं नार्हति प्राप्तुं पूज्यं वन्दम् अभीक्ष्णशः मारोदिदस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथाहमृतवत्सार्ता रोदम्य अश्रुमुखी मुहुः यैः कोपितं ब्रह्मकुलं राजन्ये रजितात्मभिः तत्कुलं प्रदहत्याशु सानुबन्धं चुचार्पितं सूत उवाच धर्मं न्यायं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञः प्रत्यनन्दवचः द्विजाः नकुलः सहदेवश्च युयुधानो धनञ्जयः भगवान् देवकी पुत्रो ये चान्ये याश्च योषितः तत्राहमर्षितो भीमस्तस्य श्रेयान् वधः स्मृतः न भर्तुनात्मनश्चार्थे यो हंसुप्तान् शिशून् वृथा निशम्य भीमगदितं द्रौपद्याश्च चतुर्भुजा आलोक्य वदनं सख्युरिदमाहासन्निव श्रीभगवानुवाच ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्या आतताइव धार्हणा मय्येवो भयमाम्नातं परिपाह्यानुशासनम् कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत् सान्त्वयता प्रियां प्रियं च भीमसेनस्य पाञ्चाल्या मह्यमेव च सुत उवाच अर्जुनः सहसाज्ञाया हरेर्हार्धमथासिना मणिं जहार मूर्धन्यं द्विजस्य सह मूर्धजं विमुच्य रशनाबद्धं बालहत्या हतप्रभं तेजसा मणिनाहीनं शिबिरान् निर्यापयत् वपनं द्रविणा दानं स्थाननिर्यापणं तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्योऽस्ति दैहिकः पुत्रशोकातुरः सर्वे पाण्डवः सह कृष्णया स्वानामृतानां यत्कृत्यं चक्रुर्निर्हरणादिकं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक छोटा सा एडवाइस जूम डिवोटीज के लिए है कि जब आप लोग सब फ्रीज हो गए हरे बोल नहीं, तो जब आप लोग ना हैंड रेस करेंगे तो वो टेक्निकल हैंड मत रेस कीजिए, वो उतना नहीं ध्यान दे पाता। पूजा माता जी आपका रूम बहुत डार्क है तो आपका हाथ दिखता नहीं बहुत बार, तो ठीक है वो समझ में नहीं, थोड़ा सा ब्राइट रूम में रखेंगे तो मुझे हाथ तुरंत दिख जाएगा। विल गिव चांस, वी गिव मोर चांस टू द्विवेदी जी एंड प्रिय श्रवसी माता जी बिकॉज दे आर सो बिजी एवरी डे, दे कैन नॉट कम, ठीक है। सो वी हैव टू बी इक्वल टू एवरीवन, लिसन्स बट दे कैन नॉट बी विजिबल ना। एक हफ्ते जब हम लोग 6 दिन साधना करते हैं तब ये लोग प्रकट होते हैं संडे